मैं इस वक्त मेवात में बरखली चौक पे मौजूद हूँ और नलहर महादेव मंदिर से ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकल चुकी है। जगह जगह उसका स्वागत किया जा रहा है और अब मैं जिस जगह पे हूँ आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ब्रजमंडल शोभा यात्रा का स्वागत किया है। जो श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल थे उन्हें पीने के पानी, फल और गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत किया है। बड़ी अच्छी तस्वीर दिखी सर। ऐसा लगा कि 2023 के बाद एक जिस तरह से हिंसा की तस्वीर दिखी, उसके बाद इस बार पुलिस प्रशासन ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी की थी। इस कमेटी की भी बैठकें हुई, आप लोगों ने भी स्वागत किया। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर हम तो एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम एक हैं, एक ही रहेंगे। कहीं पर हमारे बीच में मनमुटाव किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे के लिए न्यौछावर रहे और हम सबके लिए पूरी तरीके से अपना पूरा सहयोग दें। और जो यात्रा या कोई भी यात्रा सर आज से नहीं है, 3-2 साल पहले की बात नहीं है। यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर यात्राएं निकलती हैं, हजारों, हम जब से देख रहे तब से निकल रही हैं। यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकलती है, यहाँ अजमेर शरीफ की यात्रा जाती है, जबकि अजमेर शरीफ को मानने वाले यहाँ कम है। किसी यात्रा पे आज तक किसी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो मतलब ये क्या खालिद जी, तो क्या आप लोग भी अफसोस है आप लोगों को कि 2023 में जो हिंसा एक दाग लग गया मेवात पे, जो आज तक आप बता रहे हैं वर्षों से चली आ रही थी यात्रा और कोई इसमें व्यवधान नहीं होता था? सर क्यों नहीं सर, सबसे बड़ा नुकसान तो हमें हुआ है। हमारे जो भाई हमारे यहाँ के इन्वेस्ट कर सकते थे, उन्होंने अपना दूरी बना ली। हमारे जो हम बाहर देखते थे, उन लोगों को ऐसा लगा कि ये तो पता नहीं किस तरीके के लोग हैं। हमारे इलाके का जो बदनामी इस वक्त हुई थी उससे पहले कभी नहीं हुई। हम उस बदनामी से बहुत आहत हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई काम यहाँ कभी ना हो किसी भी। और इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजुद्दीन मेवाती है। अच्छा, राजुद्दीन मेवाती। राजुद्दीन जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से इन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि 2023 में जो घटना हुई उसका बड़ा नुकसान हुआ पूरे इलाके में, तो अब ये माना जाए कि अब मेवात उससे आगे बढ़ने की तैयारी में है, उस घटना को भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है? मेवात बिल्कुल आगे बढ़ना चाहता है। नीति आयोग का सबसे पिछड़ा जिला है और यहाँ रोजगार और बहुत सारी समस्याएं हैं ये, और अब सरकार ने भी अपने कदम यहाँ बढ़ाए हैं। हमें उम्मीद है नरेंद्र मोदी सरकार से कि जल्दी ही जो आपसी भाईचारे में जो खटास आई थी वो दूरी अब दूर नजदीक हो गई है। चलिए, वो दूरी हो जाएगी। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी जान मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे आप लोगों ने ब्रजमंडल शोभा यात्रा की बड़े अच्छे से स्वागत की, मैंने देखा आपको। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का मैसेज, चूंकि एक बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, मैंने बात की थी डीसी से, उन्होंने कहा था कि हमने पीस कमेटी की बैठकें भी की है और पूरी उम्मीद है कि ये यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगी। आप लोगों ने भी स्वागत की यहाँ पे तैयारी कर रखी है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, हम तो हर साल की भांति इस साल भी स्वागत कर रहे हैं, साल दर साल करते आए। वो जो 2 साल पहले हुआ था वो तो एक एक्सीडेंट हुआ था, वो तो चंद लोगों की नासमझी थी, उसमें किसी का फेलियर लगा ले, वहाँ हम ना जाना चाहें। आगे से पुनरावृत्ति ना हो। अब के प्रशासन चाक चौबत रहा, बहुत अच्छी तैयारी करी प्रशासन ने और यहाँ के लोग नहीं चाहते। वो तो एक महज अब कैसे ही लगा लो, हो गई वो घटना, उसका जो दाग हम पे लगा, हम चाहते हैं किसी तरीके से वो खत्म हो, कोई अच्छा मैसेज जाए। बाहर के मेहमान जो आ रहे हैं हरियाणा से, पूरे इंडिया से जो यहाँ आ रहे हैं, वो अच्छा एक मैसेज लेके जाएं, इसलिए हम। ये बड़ी अच्छी सोच है कि आप चाहते हैं। कुछ युवा हैं आप लोगों से, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। जैद, आप कैसे देखते हो यहाँ पे जिस तरह से पूजा बोल नेशनल न्यूज है, देख रोज मोड़ मिले बेटा, मैं कर रहा प्रेम की गंगा बनाना चाहते हैं। वहाँ से यहाँ यात्रा में प्यार का पैगाम मिले, सभी को भाईचारा आपस में रहें, बनाकर रहें। आपस में हमारे मेवात में कोई किसी प्रकार की कोई रूप से भेदभाव नहीं। जय हिंद। क्या नाम है आपका? हाजी अब्दुल अजीज साहब, क्या कहेंगे आप? मेवात में वर्षों से यात्रा निकलती रही, 2023 में जो अफसोस हुई, उसके बाद मैंने खूबसूरत तस्वीर देखी कि आप तमाम लोग शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? मैंने सीएम साहब से कहा था, जब सीएम साहब आए थे वो तो नाला और दूसरी जगह से आए हुए लोगों ने दंगा करवाया था। हमारे मेवात के लोगों ने नहीं किया था, लेकिन उनको अपने हाथ पे लेके ही नहीं ये दंगा करवाया था। एक बात तो ही। दूसरा, हमारे जो लोग आपके सामने खड़े हैं गिरदनवा, ये हाजी खालिद हैं और ये हमारे राजुद्दीन भाई हैं, हमारे ये जैन साहब हैं,
इनका इलाके में बड़ा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव, थोड़ा नहीं, मैं उसकी पैमाने से पैमान नाप नहीं सकता, इतना अच्छा प्रभाव है। अब आप लोग यहाँ से गुजर रहे हो तो आप लोगों को कैसा मालूम हो रहा है इसका इलाका का, इस इलाके की तो एक बहुत पुरानी सदियों से आपस का तालमेल, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो बहुत पहले से यहाँ है। वो तो कुछ शरारती लोगों ने वो दंगा फैलाया। आप लोग को भी अफसोस है कि भाई मेवात में कमाल है, हमें दुख है, अफसोस नहीं, बहुत बड़ा दुख है, दुख है। उस दुख की घड़ी को दूर करने के लिए हम आप लोगों के यहाँ इन लोगों के स्वागत में खड़े हैं। और आप ये कह रहे हैं कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई चीजें अब विवाद उससे आगे निकलने की कोशिश करें। आगे निकलने कोई, और यहाँ भलाई फैलाने के लिए हमारे जो आपके सामने खड़े, मेरी तो उम्र ज्यादा है, अब हम तो ये बुला लेते तो आ जाते हैं ना। हमारे जिनका मैंने नाम लिया है, मास्टर जी है, ये जैन साहब है, ये हाजी खालिद है हमारे यहाँ, ये ठेकेदार है हमारे, बहुत बड़े ये प्रभाव के लोग हैं और ये बड़ा संदेश भलाई का ले जा रहे हैं, इनकी मेहनत है। बहुत अच्छी बात है। और सुबह से क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध जैन है सर। जैन साहब बताइए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, दो भाइयों में भी आपस में झगड़ा हो जाता है और ये तो समय का प्रभाव रहता है, वो हो गई, गलती हो गई, किसी से भी हुई, कुछ बाहरी तत्व आए, कुछ बातें भी कई बार हो जाती हैं, तो परंतु ऐसा जनरली यहाँ नहीं है कभी। भाई देखो, किसी भी इलाके में कहीं भी आप जाओगे, सब जगह दंगा फसाद तो पूरे हिंदुस्तान में होता है, विदेशों के भी हम न्यूज में देखते हैं, हो जाता है। अब अमेरिका साइड जाओगे, काले गोरे का होता है, ठीक है, परंतु यहाँ भी हो गया। परंतु ऐसा अब जो माहौल है वो इतना प्रेम प्यार का है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, फंक्शनों में आपस में आना जाना है, किसी की शादी है, किसी के घर में और कोई प्रोग्राम है,